डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच प्रस्तावित शांति वार्ता इस वक्त वैश्विक कूटनीति के लिए जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही भारत के लिए भी एक रणनीतिक मोड़ बन गई है। आमतौर पर द्विपक्षीय विवादों से दूरी बनाकर चलने वाला भारत इस बार न सिर्फ वार्ता का समर्थन कर रहा है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उसकी दिशा में भी अपनी भूमिका निभा रहा है। और यही स्थिति भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, ऊर्जा नीति और ग्लोबल बैलेंस में उसकी बढ़ती भूमिका को सामने लाती है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बार ट्रंप पुतिन वार्ता का खुला समर्थन करते हुए इसे यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है। मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत के रूस के साथ संबंध स्वतंत्र हैं, उन्हें किसी तीसरे पक्ष की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। ये बयान इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत आमतौर पर ऐसे विवादों में सार्वजनिक रूप से पक्ष नहीं लेता है, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। इधर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उससे ठीक पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। इस बात की जानकारी ज़ेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दी है। साथ ही ये भी बताया है कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेनी शहरों और गांव पर रूसी हमलों के बारे में तफसील से जानकारी दी गई है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि महत्वपूर्ण है कि भारत हमारे शांति प्रयासों का समर्थन कर रहा है और स्थिति से सहमत है कि यूक्रेन से संबंधित हर चीज का निर्णय यूक्रेन की भागीदारी से ही होना चाहिए। अन्य प्रारूपों से परिणाम यहां पर मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति को युद्ध में भारत का रुख स्पष्ट कर दिया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि मैंने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर भारत की स्थिति जो है उसे साफ किया है, स्पष्ट किया है और यूक्रेन को भी इससे अवगत करवाया है। भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने के साथ साथ यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की जो बैठक है, जो मुलाकात है, जो वार्ता है, उसमें न केवल अमेरिका और रूस के लिए बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए इस बैठक और वार्ता को अहम माना जा रहा है। 4 साल से जारी यूक्रेन युद्ध में लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, हजारों लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में भारत को उम्मीद है कि मुलाकात शांति की खिड़की खोल सकता है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि भारत अमेरिका और रूसी संघ के बीच 15 अगस्त 2025 को अलास्का में होने वाली बैठक का स्वागत करता है। ये बैठक यूक्रेन में जारी संघर्ष को समाप्त करने और शांति की संभावनाओं को खोलने का वादा करती है। वहीं इस बड़ी मुलाकात से पहले आपको बता दें कि 8 अगस्त को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन से फोन पर लंबी बातचीत की है और यूक्रेन संकट पर रूस चीन की साझेदारी को और ज्यादा मजबूत कर लिया। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप पुतिन की डील में यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया है तो ये पूरी तरह से जो वार्ता भी पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की होगी वो पूरी तरह से बेकार होगी। पुतिन ने शी को यूक्रेन संकट और रूस अमेरिका के हालिया संघर्षों की भी जानकारी दी है। इसके अलावा जो संपर्क दोनों के बीच साझा किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि अमेरिका ने न सिर्फ पुतिन से मुलाकात की है, ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की है। पहली दौर में जो है पुतिन की तरफ से कोई नहीं आया था बातचीत के लिए, ज़ेलेंस्की उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे और ऐसे में कई दौर की बातचीत जो है रूस और यूक्रेन के बीच में हो चुकी है। लेकिन इस बात की जानकारी जो है अब रूस ने चीन को भी दी है। आपको ये भी बता दें कि ट्रंप पुतिन वार्ता में भारत की प्रत्यक्ष भूमिका भले ही ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो इस प्रक्रिया को समर्थन देकर वैश्विक कूटनीति में एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में उभर रहा है। अगर ये वार्ता सफल रहती है तो यूक्रेन युद्ध की समाप्ति की और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि उम्मीद की किरण जो है यहाँ पर नजर आएगी इस वार्ता के बाद। तो वहीं भारत पर अमेरिकी टैरिफ का दबाव भी कम हो सकता है। भारत की विदेश नीति आज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है। एक तरफ वह रूस से ऊर्जा और रक्षा साझेदारी बनाए रखना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ तकनीक, निवेश और इंडो पैसिफिक रणनीति में सहयोग भी बढ़ाना चाहता है। ये संतुलन साधना आसान नहीं है, लेकिन भारत इसे बाखूबी निभा रहा है।